गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फेसेट सीक्वेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस से भी आपके यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। तो हम लोग टॉपिक को डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे। देन आप इसके बाद इसका आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, जब आप इसका क्वेश्चंस करिएगा तो आपको समझ आएगा कि यूजीसी नेट में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फेसेट सीक्वेंस में इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला होता है वाल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, कॉकॉफ प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। अब देखिए, वाल पिक्चर प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल में ये होता है कि जैसे जब भी आप मान लीजिए कि कोई पिक्चर देखते हैं जो दीवार पे लटकी हुई है, तो सबसे पहले आप दीवार को देखते हैं, जो उसका उस पिक्चर का बड़ा सा बैकग्राउंड जिसको हम कहेंगे। उसके बाद उस दीवार पे जो पिक्चर लटकी हुई है, आप उस पिक्चर को देखेंगे। मतलब कि जो एक समझिए तो उस पिक्चर स्मॉल डिटेल जो है। इसी तरीके से आपको क्लासिफिकेशन में भी करना है कि सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई टॉपिक पे आपको क्लासिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले आप उसका ब्रॉड टॉपिक देखिएगा कि वो किस टॉपिक के अंदर आता है, और देन उसके बाद उस टॉपिक पे उसका जो डिटेल्स है उस पे जाइएगा। तो इसका एग्जांपल हम वॉल पिक्चर प्रिंसिपल का देखते हैं। जैसे द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जैसे ही आपने ये हेडिंग पढ़ा तो आपके दिमाग में ये चीज़ खटकेगा कि ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपका जो आप किसका नंबर दीजिएगा, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का सीसी के हिसाब से होता है वाई। रोमन एम्पायर जब आप उसके अंदर जाइएगा तो आपको मिलेगा y:32 पे मिलेगा, जिसको हम लोग करेंगे y:32। एंड राइज एंड फॉल का आपका आएगा n, तो आपका आंसर बनेगा y:32n। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जैसे हमें कोई टॉपिक मिला द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, तो हम लोग किस में गए, इसके ब्रॉड टॉपिक में, जो कि क्या है, हिस्ट्री। फिर देखिए, फिर है द बिहेवियर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स। और द बिहेवियर ऑफ अफ्रीकन एलिफेंट्स टॉपिक पढ़ते ही आपके माइंड में आपको आया कि ये जो टॉपिक है आपका किस सब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, तो जूलॉजी। तो सबसे पहले आप जूलॉजी का नंबर देंगे जो कि है Q, फिर एलिफेंट्स का है Q:74 और बिहेवियर का आपका B आएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा Q:74B। अब देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है होल ऑर्गन प्रिंसिपल। होल ऑर्गन प्रिंसिपल में क्या होता है, देखिए होल ऑर्गन प्रिंसिपल में होगा कि जैसे ही आप मान लीजिए कि जब होल ऑर्गन प्रिंसिपल में क्या होता है कि सबसे पहले आप पूरी बॉडी के बारे में सोचिएगा, देन उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब के बारे में सोचिएगा। तो सेम इसी तरह क्लासिफिकेशन में आपको करना है, सबसे पहले ब्रॉड टॉपिक, देन उसके बाद उसके स्मॉलर पार्ट्स। अब हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे द फंक्शन ऑफ द हार्ट इन सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे होल ऑर्गन के बारे में सोचेंगे, देन उसका जो पार्ट है हमारा हार्ट, उसके बारे में सोचेंगे। तो ह्यूमन बॉडी का नंबर होता है B, हार्ट का नंबर होता है B3 एंड सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है B33। तो हम यहाँ पे लगाएंगे B3 जो आपका हो जाएगा ह्यूमन हार्ट का, और फिर डैश देखिए B33 जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन का नंबर हो जाएगा। सर्कुलेशन को ही हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम पूरे ह्यूमन बॉडी का नंबर देंगे, देन उसका पार्ट जो है हार्ट, उसका नंबर देंगे, देन उसमें हार्ट में हम क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं, सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलेशन का नंबर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। तो देखिए, नेक्स्ट है द इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन। तो इसमें देखिए, जैसे हमने इस टॉपिक को पढ़ा तो ये इसका होल बॉडी क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी। कि यहाँ पे हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक का तो बात नहीं कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे। तो ये किसके अंदर गया, ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारा पूरा होल ऑर्गन हो गया ग्लोबल इकोनॉमी, और इसका होल बॉडी हो गया ग्लोबल इकोनॉमी, ऑर्गन हो गया मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन। तो देखिए, तो ये जो आपका है सबसे पहले इकोनॉमिक्स में जाएगा जो कि ई आएगा, इसका नंबर इकोनॉमिक्स का ई आया, मॉनेटरी पॉलिसी का E2 आया, और इन्फ्लेशन का E7 आएगा। तो हम इसमें नंबर क्या देंगे, E2 जो कि इकोनॉमिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी का नंबर हो गया, और इन्फ्लेशन डैश देके E7। तो ये हो जाएगा इसका नंबर E2-E7। थर्ड प्रिंसिपल है काउ का प्रिंसिपल। देखिए, काउ का प्रिंसिपल का मतलब ये होता है
कि सबसे पहले हमारे लिए काफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए काव, उसके बाद इम्पॉर्टेंट होती है काफ। तो इसी तरह हम लोग को सबसे पहले बिग चीज़ पे ध्यान देना है, उसके बाद और जो काफ होती है वो काव पे डिपेंडेंट होती है, मतलब गाय का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ गाय पे क्या होता है फुल्ली तरीके से डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बड़े चीज़ पे ध्यान देंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो छोटा चीज़ है और जो छोटा चीज़ में भी जो उस पर डिपेंडेंट चीज़ है उस पे हम ध्यान देंगे। तो सेम ये होता है काव का प्रिंसिपल। अब देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं हम लोग, जैसे आ गया द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजन रिवर, ये आपका टॉपिक है। तो जैसे ही आपने पढ़ा आपको पता चल गया कोई ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो हमारा काव क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की तरह, तो हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा। रिवर्स का आएगा नंबर आपका K6 जो कि उसका सब डिवीज़न है, और अमेजन का रिवर का नंबर आ जाएगा K62 जो कि आपको एक पार्टिकुलर रिवर बता रहा है अमेजन रिवर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग अमेजन का बात करें अमेजन रिवर तो .A दे रहे हैं, जो कि क्योंकि हमें पर्टिकुलर नाम के हिसाब से रिवर तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि .A हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा आपका K62.A। अब देखिए एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग देखने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, जैसे हम लोग किसी का घर भी सुंदर देख लेते हैं तो हमारे माइंड में आता है यार कितना सुंदर घर है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि ये किसने बनाया होगा, जो जिसने भी ये बनाया होगा, जो भी इसका मिस्त्री होगा वो कितना टैलेंटेड होगा जिसने कि इतना सुंदर डिज़ाइंस बनाया है। उसके बाद हमारे माइंड में आता है कि उसने क्या क्या टूल्स यूज़ किया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस बिल्डिंग को देखा जो सबसे बड़ी चीज़ है, दैट इज़ द एक्शन। उसके बाद हमने बिल्डर को देखा जिस पर्सन ने इसको बनाया होगा, मतलब कि जो एक्टर है। और फिर जो टूल्स जो हमने देखा कि मतलब जैसे कि जो हैमर वगैरह जो भी उसने यूज़ किया होगा, ये हम लोग टूल्स देखे। तो यही चीज़ आपको क्लासिफिकेशन में भी करना है। सबसे पहले आपको एक्शन को क्लासिफाइड करना है, फिर उसके बाद कौन सा पर्सन ये काम कर रहा है उसको क्लासीफाई करना है, देन उसके बाद जो वो टूल्स यूज़ कर रहा है उसको क्लासीफाई करना है। तो देखिए इसका एग्जांपल हुआ जैसे वेस्ट मैनेजमेंट बाय रिसाइकलिंग सिस्टम। तो वेस्ट मैनेजमेंट बाय रिसाइकलिंग सिस्टम में यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपका होल सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत। मतलब कि ये जो आपका होल एक्ट है, मतलब कि जो आपका बिल्डिंग है जो एक्ट है वो आपका है वेस्ट इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत। फिर वेस्ट मैनेजमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो एक्शन है आपका वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट ये क्या हो गया आपका एक्शन, एंड रिसाइकलिंग सिस्टम ये जो हो जाएगा आपका टूल हो जाएगी। हमको वेस्ट मैनेजमेंट में भी क्या देखना है, तो रिसाइकलिंग सिस्टम पे देखना है। तो इसका नंबर हो जाएगा, देखिए इन्वायरमेंटल साइंस का होता है X, वेस्ट मैनेजमेंट का होता है आपका X9, रिसाइकलिंग का होता है X। तो हम लोग इसको दो बार नहीं लेंगे, तो इसका नंबर हो जाएगा आपका X9। फिर आपका आता है डाटा प्रोसेसिंग बाय क्वांटम कंप्यूटर्स। देखिए जैसे आपने पढ़ा तो आपका आ गया कि ये तो कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है। डाटा प्रोसेसिंग का होता है कि V5, यहाँ पे जो मेन है पूरा हो एक्ट हो गया आपका कंप्यूटर साइंस, एक्टर हो गया आपका क्या कहते हैं एक्शन, एक्ट एंड एक्टर टूल प्रिंसिपल है ना। तो देखिए एक्ट हो गया आपका कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका एक्शन हो गया आपको डाटा प्रोसेसिंग में आपको एक्शन करना है, और एक्टर आपका हो गया क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है, जो आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस का हो गया V, डाटा प्रोसेसिंग का हो गया V5 नंबर होता है, क्वांटम कंप्यूटर्स का होता है X। तो आपका नंबर हो जाएगा V5 ब्रैकेट X। तो ये हो गया आपका चारों प्रिंसिपल। इस तरीके से आपको क्लासीफाई करना। अब एग्ज़ाम में कैसे आता है, आपको जैसे कोई टॉपिक दे दिया तो आपको जज करना होगा कि ये कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आएगा। फिर आपको टॉपिक दे के दे दिया जाएगा कि ये कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, वो लिख के दिखाओ। और जब आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस टाइप के टॉपिक से आपको नंबरिंग करने दिया जाएगा, और जब थ्योरी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको क्लासीफाई करना होगा कि ये किस प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम लोग को चारों प्रिंसिपल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे चारों प्रिंसिपल थे, वाल पिक्चर प्रिंसिपल, होल ऑर्गन प्रिंसिपल, काका प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं इस टॉपिक का ये जो आपका टॉपिक है इसका मैं नोट्स आपको
ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो अब वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।